Point number 1. Always start any name with a capital letter. अर्थात किसी भी नाम को हमेशा बड़े अक्षर से शुरू करिए। और अब बारी है उस मैजिकल पॉइंट की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिए। ए इज हिडन इन ऑल हिंदी कॉन्सोनेंट्स which is detected by voice. A is hidden in all Hindi consonants which is detected by voice. अर्थात हिंदी के सभी व्यंजनों में ए, जो ए आपका वोवेल होता है हिंदी का, ए छुपा होता है जिसका पता आवाज से लगता है। अर्थात हिंदी के जितने भी व्यंजन होते हैं, कै, खे, गे, घे आदि जितने भी व्यंजन होते हैं, उन सभी में ए छुपा हुआ होता है। ए हमें दिखाई नहीं देता जिसका पता हमें लगता है आवाज से। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार हमें आवाज से उस ए का पता लगता है जो हिंदी के कॉन्सोनेंट्स में छुपा हुआ होता है। प्यारे बच्चों, ये 2 लेटर्स का नाम है जिसके अंदर 2 लेटर मैं और ने, मन। प्यारे बच्चों, हम ये देखते हैं कि दोनों में से ए कहाँ पर छुपा हुआ है और इसका पता कैसे चलेगा। हम इसको बार बार बोल कर देखते हैं। मन, मन। देखिए, मैं के बाद ए की आवाज़ सुनाई देती है, मन, लेकिन ने के बाद सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे ने आधा ही बोल रहा हो। दोबारा बोल के देखते हैं। मन, मन में मैं के बाद ए हमें सुनाई दे रहा है, अर्थात मैं के अंदर ए छुपा हुआ है। तो बच्चों, जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो जहाँ पर ए छुपा हुआ है वहाँ पर हम ए फॉर ए लगाएंगे और जहाँ पर वो नहीं है वहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। नीचे पढ़ते हैं, मैं प्लस ए। बच्चों, ये ए कहाँ से आया? ये ए मैं के अंदर अपनी आवाज़ दे रहा है। भले ही ये आपको दिखाई नहीं देता, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ए हिंदी के व्यंजनों में छुपा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये ए मैं के साथ छुपा हुआ है जिसका पता लगता है आवाज़ से। तो मैं प्लस ए प्लस ने। अब ने के बाद ए नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे पढ़ते हैं, मैं फॉर एम प्लस ए फॉर ए प्लस ने फॉर एन। तो प्यारे बच्चों, मन की सही स्पेलिंग होती है एम ए एन। फिर पढ़ते हैं, मैं फॉर एम पूरा करने के लिए ए और ने फॉर एन, तो ये हो गया मन। मन की अंग्रेजी क्या होती है? एम ए एन। प्यारे बच्चों, अब हम 3 लेटर्स का नाम लेते हैं। मैं, दे, ने, मदन। प्यारे बच्चों, 3 अक्षर के नाम में पहले
दो अक्षर में ए होता है, अर्थात मैं, द, ने में मैं और द के बाद ए है और न के बाद नहीं है। इसलिए हम मैं के बाद ए लगाएंगे, द के बाद ए लगाएंगे और न के बाद ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ बता रही है कि न के साथ में ए नहीं बोल रहा है। फिर बोलकर देखते हैं, मदन, मदन। तो न बिल्कुल अधूरा बोलता है, जिसको हमें ए लगाकर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, मदन को हम अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं और देखते हैं ए कहाँ कहाँ पे है। मैं प्लस ए प्लस द प्लस ए प्लस न। मैं के बाद बच्चों ए, द के बाद ए और न के बाद ए नहीं है। क्यों? क्योंकि आवाज़ कहती है कि न अधूरा है। अब अंग्रेजी बनाते हैं, मैं फॉर एम, और पूरा करने के लिए इसको, क्योंकि ए बोलता है तो पूरा करने के लिए ए, फिर द फॉर डी, इसको पूरा करने के लिए ए, और न फॉर एन। तो क्या हुआ बच्चों, एम ए डी ए एन, मदन। तो आपने क्या सीखा, यदि बिना मात्रा का 3 अक्षर का कोई नाम है तो उसके पहले और दूसरे अक्षर को हम ए लगाकर पूरा करते हैं और तीसरे को पूरा नहीं करना पड़ता। तो मदन 3 अक्षर का नाम है, जिसके मैं फॉर एम के बाद ए लगाया, द फॉर डी के बाद ए लगाया और न फॉर एन के बाद ए नहीं लगाया, क्योंकि ये अधूरा है। तो बच्चों, मैं, द, न, मदन बराबर होता है एम ए डी ए एन। प्यारे बच्चों, अब हम 4 अक्षरों का नाम लेते हैं। जो 4 अक्षर हैं, श, ब, न, मैं। शबनम। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं जो 4 अक्षरों का नाम होता है, उन चारों में से ए कहाँ पर है, इसका पता हमें कैसे लगेगा? इस नाम को बोलकर देखने से। तो इसके हम 2 टुकड़े करते हैं, श, ब और दूसरा टुकड़ा न, मैं। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ शबनम। अब बोल के देखते हैं, शब। शब में दूसरे नंबर का जो ब है उसमें ए नहीं है, और नम। नम में दूसरे नंबर पर जो मैं है उसमें ए नहीं है। तो नीचे देखिए, श प्लस ए, क्योंकि बड़े श में ए की आवाज़ आती है, प्लस ब। ब में आवाज़ नहीं आती, इसलिए यहाँ पर हमने ए नहीं लिखा, प्लस न। प्लस ए, न के बाद ए क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि न के बाद ए की साउंड या आवाज़ आती है, प्लस मैं। और मैं के बाद हमने ए नहीं लिखा, क्योंकि मैं के बाद ए की साउंड बच्चों नहीं आती। तो अंग्रेजी बनाते हैं, बड़े श फॉर एस एच, ए फॉर ए, ब फॉर बी, न फॉर एन, ए फॉर ए, मैं फॉर एम। तो बच्चों हुआ बड़े श फॉर एस एच। पूरा करने के लिए
ए, बै फॉर बी, प्लस नै फॉर एन, पूरा करने के लिए ए, और मै फॉर एम। तो बच्चों शबनम की सही स्पेलिंग होती है SHA शै, बै, बी शब, NA नै, एम मैं। तो शबनम बराबर SHABNAM शबनम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले सिर्फ आपको। थैंक्स।